इसराइल के ईरान के खिलाफ जवाबी हमले के मंसूबे से मुतालिक इंतहाई खुफिया मालूमात लीक हो गई है, जिसके बाद अमरीका ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस मालूमात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीख दर्ज है और ये जुम्मा को अ मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी एक टेलीग्राम अकाउंट पर शाये होने के बाद ऑनलाइन गर्दिश करना शुरू हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का कहना है कि इस मामले से जुड़े 3 अफराद ने इसे तहकीकात की तस्दीक की है, जबकि उन्हें से एक ने दस्तावेज़ात की सदाकत की तस्दीक की। एक अमरीकी ओहदेदार ने CNN को बताया कि ये लीक बहुत ही तशवीशनाक है। ये दस्तावेज़ात टॉप सीक्रेट के तौर पर निशानजद हैं और उन पर ऐसे निशानात हैं जो ये जाहिर करते हैं कि उन्हें सिर्फ अमरीका और उसके 5 इत्तेहादी 5 आंखें यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और बरतानिया देख सकते हैं। ये दस्तावेज़ात इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ मुमकिना हमले की तैयारियों की तफसील फराहम करती है। एक दस्तावेज़ जो कौमी जोग्राफियाई इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिया मुरतब की गई है में कहा गया है कि मंसूबे में इसराइल के हथियारों की नकलो हमल शामिल है। एक और दस्तावेज़ कौमी सलामती एजेंसी से मंसूब है और इसमें इसराइली फ़िज़ाइया की मशकों का जिक्र है, जिन्हें हुआ से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल शामिल है। एक अमरीकी ओहदेदार ने CNN को बताया कि तहकीकात में इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि पेंटागोन की मुबैयना दस्तावेज़ात तक किसकी रसाई थी। CNN का कहना है कि ये लीक अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात के इंतहाई हसास वक्त पर सामने आई है और ये इसराइलियों को नाराज़ करने का बाइस बनेगी। याद रहे कि पिछले साल अमरीकी इंटेलिजेंस की एक बड़ी लीक भी जनूबी कोरिया और यूक्रेन समेत इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ अमरीका के ताल्लुकात को मुतासिर कर चुकी है। हमले से कोई ताल्लुक नहीं ईरान। नेतन्याहू की रहाइशगाह पर ड्रोन हमले से कोई ताल्लुक नहीं ईरान। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदा ने नेतन्याहू की रहाइशगाह पर हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले से मुताल्लिक़ सह्यूनी हुकूमत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। महर ख़बररसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सह्यूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रहाइशगाह पर हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद सह्यूनी हुकूमत ने ईरान पर मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदा दफ्तर ने हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के सवाल का जवाब देते हुए ईरानी नुमाइंदे ने कहा कि हमने पहले ही सह्यूनी इल्ज़ामात का जवाब दिया है। ये ड्रोन हमला हिज़्बुल्लाह का अपना इक़दाम है, जिससे ईरान का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बकाई ने भी सह्यूनी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि सह्यूनी हुकूमत की बुनियादें झूठ और हक़ाइक़ में तहरीफ पर मबनी है। अमरीका ने हाल ही में साबिक़ भारतीय इराक़ी अफसर वकास यादेव पर खालिस्तान के हामी अलहदगी पसंद रहनुमा ग्रुप तोनित सिंह पिन के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था। अब वकास यादव के अहल खाना ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और साथ ही उन्होंने अमरीका के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। यादव के ख़ानदान ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत सच नहीं बोल रही है। वकास की 65 साला मां सुदेश यादव ने कहा कि वो अमरीकी हुकूमत के इल्ज़ामात और मीडिया की तरफ से दिखाई जाने वाली रिपोर्ट से हैरान है। उसने कहा, मैं क्या कह सकता हूं? मुझे नहीं मालूम कि अमरीकी हुकूमत सच कह रही है या नहीं। वो मुल्क के लिए काम कर रहा है। दहली धमाका। तहकीकाती इदारे एक के बाद एक मौके पर पहुंच रहे हैं। यानी शाहिदीन ने बताया कि धमाके के वक्त जाए वक़ुआ कैसा था। दहली धमाके के यानी शाहिद ने बताया कि मैं छत पर था जब मैंने बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। पूरा घर हिल गया। ऐसा धुआं मैंने पहले कभी नहीं देखा था। करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। खुशकिस्मती से ये काम का दिन नहीं था और धमाके का वक्त ऐसा था कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इतवार की सुबह रूहनी के प्रशांत वहार इलाके में CRPF स्कूल के करीब एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। इब्तदाई तौर पर इस धमाके को मामूली समझा गया था, लेकिन एजेंसियों के एक के बाद दीगरे मौके पर पहुंचने के बाद मामले की संगीनी बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त NSG, दिल्ली पुलिस, FSL टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और मामले की जांच कर रही है। इत्तलात के मुताबिक जाए वक़ुआ से सफ़ेद पाउडर मिला है। ताहम धमाके की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धमाके की असल वजह जानने के लिए माहिरीन को बुलाया है। इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट और दिल्ली पुलिस मिलकर CCTV स्कैनिंग में मसरूफ़ हैं।
دہلی پولیس نے کہا ہے کہ اس معاملے میں دھماکہ خیز قانون کے تحت FIR درج کی جائے گی۔ دہلی پولیس کے PRO سنجے تیاگی نے کہا، آج صبح پرشانت وہار پولیس اسٹیشن کو CRPF اسکول کے قریب ایک زبردست دھماکے کی اطلاع ملی۔ پولیس ٹیم نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر بدبو سونگھی۔ اسکول کے احاطے میں کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے۔ فرانزک ڈپارٹمنٹ، کرائم ٹیم اور اسپیشل سیل کے ہمارے ماہرین وہاں موجود ہیں اور کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی حتمی بیان دینا درست نہیں ہوگا۔